सो विल स्टार्ट विद SRH वर्सेस MI। और ये मैच में मुझे याद है मैंने प्रीव्यू जब बनाया था स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि मेरे पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बट मेरी गट फीलिंग ये कह रही थी कि अगर MI चेस कर रही होगी ना तो वो जीत जाएगी ये मैच। एंड कोई लॉजिक था नहीं इसका, ऑनेस्टली मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँगा कि मैंने इसके पीछे बहुत दिमाग लगाया, क्योंकि SRH पहले बैटिंग करता तो उनकी स्ट्रेंथ ही वही है एंड MI वैसी ही अभी फिसली हुई टीम है, तो वो तो चाहेगी कि वो पहले बैटिंग करे ताकि SRH अपनी स्ट्रेंथ पे ना खेल पाए। लेटली वानखेड़े पे सारे मैचेस पहले बैटिंग करके भी जीते जा रहे थे, तो कोई लॉजिक था नहीं मेरा ये बोलने का, बट आई जस्ट हैड अ गट फीलिंग एंड आई एम हैप्पी दैट वो चीज़ सही हो के आई। मुंबई ने टॉस जीता इस मैच में एंड उन्होंने चेस करने का डिसीजन लिया। आई थिंक ये पिच दिस वॉज वंस अगेन अ वेरी स्पोर्टी पिच इन द सेंस कि बैट और बॉल के बीच में थोड़ा इवन कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश थी, जो कि BCCI जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हर वेन्यू पे अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स नहीं देखने को मिलेंगे, वो 250 वाले दिन अब गए। एंड सो जो KKR वाला मैच था वानखेड़े पे वो थोड़ा स्पिन को एड कर रहा था एंड उसके थ्रू एक इवन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला था बैट और बॉल के बीच में। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट हमें इवन देखने को मिल रहा था दोनों डिपार्टमेंट से, बट उसके पीछे का रीज़न स्पिन नहीं था, इट वॉज द असिस्टेंस गिवन टू द पेसर्स। थोड़ी घास थी यहाँ पे, टिंज ऑफ ग्रास था, बॉल अच्छा सीम मूवमेंट ले रही थी ऑफ द विकेट, तो पेसर्स का नेचुरली रोल बढ़ गया था इस गेम में काफ़ी ज़्यादा, उनके थ्रू ही बैट्समैन को रिस्ट्रिक्ट करा गया। ड्यू का फैक्टर भी था, तो नेचुरली चेस करने के लिए एक और रीज़न भी मिल जाता है। एंड अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो यहाँ पे मुंबई के लिए कंबोज आते हैं फॉर क्वेटजी, एंड ये भी मैंने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे क्वेटजी ऑल दो विकेट्स ले रहा है, बट इफ़ यू नोटिस वो क्रूशल मोमेंट्स पे आके ना काफ़ी रन्स लीक कर देता है, जो कि फिर बाकी बैट्समैन जो होते हैं उनको लिबर्टी दे देते हैं कि बुमराह को हम मारना चाहेंगे ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम अटैक कर लेंगे क्वेटजी को, वहाँ से कॉम्पनसेट हो जाएगी बात। इन लोगों ने वो चीज़ को रेक्टिफाई करा एंड ऑल्दो कंबोज की थोड़ी मिक्स्ड बैग वाली परफॉर्मेंस थी, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे आगे जाके, बट आई वाज हैप्पी कि इन लोगों ने इस डायरेक्शन में ये डिसीजन लिया गया। मतलब टू स्टार्ट विद उनके प्लेइंग लाइन में सिर्फ 2 ही फॉरनर्स थे, बाद में तो सारा आ जाता है, वरना ऑन पेपर सिर्फ 2 ही फॉरनर्स खाए थे, बहुत रेयर होता है ऐसा। एंड आई थिंक ये लग्जरी से मुंबई के पास ही है। एज फार एज SRH इज कंसर्न, मयंक अग्रवाल आ गए थे अनमोल की जगह पे, एंड मुझे नहीं समझ में आया यार कि क्यों मयंक अग्रवाल को लाया गया, क्योंकि पर्सनली आई थिंक यहाँ पे मार्करम या फिर ग्लेन फिलिप्स को वापस लाना चाहिए था, वो यानसन वाला प्लॉट प्ले ऑफ कर नहीं रहा। तो ये मैंने प्रीव्यू में भी कहा था एंड आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि SRH ने क्यों कराई है। एंड मैं आपको अभी से बता दूं SRH के जितनी फैंस हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ SRH से इस मैच पर्टिकुलरली, और मैं क्यों अपनी फीलिंग शेयर करूँगा थ्रू आउट दिस गेम, बिकॉज आई फील काइंड ऑफ बिट्रेड एंड आई शेयर हाउ। बट कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले पावर प्ले के अंदर 56 रन्स बनते हैं और 1 विकेट गिरता है। ट्रैविस हेड ने बहुत ही ज़्यादा नर्वी स्टार्ट करी थी, बहुत ज़्यादा फंस के खेल रहा था, बट ये जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, जिनका अच्छा वक्त भी चल रहा होता है कि भाई स्किल तो ही साथ के साथ भगवान भी साथ में है, उनके पास में एबिलिटी होती है कि भले ही वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना, एक मोमेंट ऑफ वीकनेस दे दे बॉलर और बॉलिंग की टीम, वहाँ से फिर वो निकल जाएंगे और फिर वहाँ से वो मुड़ के नहीं देखेंगे। एंड एग्जैक्टली वही होता है, कंबोज जो है वो आउट कर देते हैं ट्रैविस हेड को, सेलिब्रेशंस चालू हो चुके थे, बट इट टर्न्स आउट कि इट वाज अ नो बॉल, और उसके बाद आती 2-3 चौके लगा दी ट्रैविस हेड ने और वहाँ से पूरी रिदम पकड़ ली। उसके बाद तो फिर ऑफकोर्स आगे जाके आउट हो जाता है, बट जो इनिशियल स्ट्रगल फेस था ना, उसको बीट करने के लिए बस एक नो बॉल चाहिए थी, एंड वंस अगेन ही रिगेन्ड हिज रिदम। सो दैट इज हाउ गुड ऑफ अ निक ही इज इन राइट नाउ। एंड एज इंडियन फैंस इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, बिकॉज वर्ल्ड कप में अभी यही बंदा हमारे अगेंस्ट खेलने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बुमराह ने पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे और सिर्फ 9 रन दिए थे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो आज तो चलो पिच में पेसर्स के लिए असिस्टेंस भी थी, बट अगर हम सब लोग, चाहे किसी भी टीम के सपोर्टर्स हों, हम सब एक बात पे एग्री कर सकते हैं मिलकर कि बुमराह रिगार्डलेस ऑफ द पिच इस IPL में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहा है, पॉसिबली द बेस्ट रहा है। मतलब ऑफकोर्स पर्पल कैप तो आती ही रहती है, बट इकोनॉमी वाइज भी अगर हम देखें, जिन मैचेस में 250 रन भी बन रहे हैं ना, उसमें भी बुमराह की इकोनॉमी 7-8 से कम की होती है, और एक कंसिस्टेंटली करा है उसने इस IPL के अंदर। सो दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस इंडियन फैंस गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप कि भाई एक बंदा तो हमारा रिलायबल चल रहा है, बाकियों पे वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का कर्स लगा हुआ है, बट ये एक बंदा है जो कि डे इन डे आउट परफॉर्म करके दे रहा है, चाहे वो सेलेक्ट हो रहा है ना हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी बुमराह वंस अगेन अचीव दैट फीट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ द 6th to the 10th ओवर, यहाँ पे जो 4 ओवर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 32 रन और आते हैं, सिर्फ 32 रन और आते हैं। एंड कंबोज जो है
वो अपने 4 ओवर लगातार डाल देता है यहाँ पे, एंड ऑल्दो उसके 40-45 रन कुछ खाए उसने समवेयर इन बिटवीन, एंड देयरफॉर ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आई मस्ट से ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर केसेस इन दिस रेयर गेम जहाँ पे आप सिर्फ स्टैट से जज नहीं कर सकते किसी को। अगर आपने मैच देखा है ना तो आपको दिखेगा उसकी बॉलिंग में जो प्रॉमिस दिख रहा था, एंड यू विल नो व्हाई मुंबई वांटेड टू प्ले हिम इन दिस गेम। वो जो प्रॉमिस एक दिखाना होता है ना आपको इनिशियली अपने पहले 2-3 मैचेस में कि ठीक है आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप एकदम टॉप परफॉर्मेंस दोगे बिकॉज अभी आप नए नए हो, बट एटलीस्ट एक फायर की एक झलक दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर एक वो पोटेंशियल है, एक स्पार्क है इसके अंदर, फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं ना हीरो को तराश देते हैं, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट एक वो जो रॉ टैलेंट होना चाहिए ना, वो थोड़ा बहुत कहीं कुछ हद तक मुझे दिखा कंबोज में, मुझे अच्छा लगा देख के कि मतलब इवन दो वो नो बॉल पे उसने आउट कर दिया था ट्रैविस हेड को, इनफैक्ट उसका शायद एक और बार भी आउट किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आउट किया मतलब कैच छोड़ दिया था किसी ने उसकी बॉल पे, एंड उसके बाद भी उसने जिस गट के साथ बॉलिंग करी है 4 ओवर लगातार भी डाल दिया ऑलमोस्ट, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। ऑफ कोर्स एन इंडियन प्लेयर वंस अगेन डूइंग इट, सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़, स्पेशली नाउ दैट वी विल बी मूविंग इनटू आवर ट्रांजिशन फेज। अब एक नई जनरेशन आने वाली है प्लेयर्स की, तो ऐसे नाम उठ के आते रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस और होते रहेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई ये तो। एंड अगले 5 ओवर में मुझे लगता है SRH ने ना गेम का थोड़ा सा गुड़ गोबर कर दिया। देखो पहले 10 ओवर में अगर आपके 88 रन बन रहे हैं, 88 रन थे 2 विकेट के लॉस पे, समझ में आता है कोई बात नहीं, हर टीम के साथ हो सकता है ये, बट 10 से 15 ओवर के बीच में जब आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे हुए हैं 10वें ओवर के बाद, आपने फिर से सिर्फ उसे 32 रन मारे। बाय द 15th ओवर द स्कोर वाज 120 एंड 5 विकेट गिर चुके थे। यहाँ पे पीयूष चावला भाई हमारे पानी एज रिवर्सल चल रहा है, क्या चल रहा है, हर मैच में आके क्लच परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं भाई, मतलब अपेरेंटली ही इज़ यंगर देन विराट कोहली, जिनको नहीं पता है वैसे, बट उन्होंने क्लासन और ट्रैविस हेड दोनों का आउट करा है, एंड हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी। वंस अगेन हम लोग हर मैच में वर्ल्ड कप को कॉन्टेक्स्ट लेके चलेंगे। बॉलिंग जो उस बंदे ने करके दिखाई है, इफ़ यू नोटिस उसकी स्पीड भी थोड़ी आज बड़ी हुई दिख रही थी, बिटवीन 135 to 140 वो टच कर रहा था कंसिस्टेंटली। एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो द फैक्ट कि उसने क्रूशल मोमेंट्स पे आके हर एक ओवर में विकेट लिया ऑलमोस्ट, जब भी ब्रेक थ्रू चाहिए था तब दिला कर दिया है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो हिट द डेक वाली बॉलिंग कर रहा था, फाइनली ऐसा लग रहा था कि कमर लगा रहा है, जोर लगा रहा है भाई बॉल के पीछे, तभी बॉल इतना ज़्यादा हरकत भी कर रही है। तो वो मुझे देख के मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पर्सनली वही था, क्योंकि वो मुझे पता है वो बंदा लाइनअप में होने वाला है, वो आई थिंक वो वाइस कैप्टन है तो सबको ही सभी को पता है ये बात। एंड एज अ 6th बॉलर उसको खेलना बहुत ज़रूरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई बड़ी बात नहीं कि उसको एज अ 3rd पेसर भी खिलाया जाए, एंड रोहित माइट गो विद 3 स्पिनर्स, सो उसका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। चलो बैटिंग तो अब जब आएगी सो आएगी, एटलीस्ट एक चीज़ में तो अच्छा कर रहा है वो। सो आई वॉज जेन्युइनली हैप्पी, नॉट बिकॉज हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट एज एन इंडियन फैन कि भाई ये बंदा अभी कंट्री के लिए खेलेगा वर्ल्ड कप में, एंड भाई जो भी खेल रहा है वर्ल्ड कप में सब अच्छा परफॉर्म करे, यही हम सब प्रे करते हैं। सो दैट वॉज वेरी गुड टू सी। एंड यहाँ पे अब मैं बात करना चाहता हूँ 11th, 12th और 13th ओवर, ये 3 ओवर लगातार जो 10 से 15 ओवर का फेस था, ये 3 ओवर लगातार आपने हर एक ओवर में विकेट दिया। और ऐसा नहीं है कि मुंबई ने विकेट अर्न करा है, बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर दी, ऐसा कुछ बॉर्डर लाइन विकेट थ्रो हुए हैं। एंड दिस इज वेयर माई डिसअपॉइंटमेंट विद SRH स्टार्ट्स। ठीक है, देखो मैंने IPL शुरू होने के पहले भी कहा था कैसे आई डोंट एक्सपेक्ट SRH टू विन दिस IPL। मुझे लग रहा था कि मिड टेबल पे फिनिश करेंगे 5th के आसपास, एंड वही होगा अभी मोस्ट लाइकली, या तो 4th आएंगे या तो 6th आएंगे या तो 5th आएंगे, उससे ऊपर नहीं जाने वाले, उससे नीचे नहीं आने वाले। तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब मैं तो किसी और टीम के सपोर्टर हूँ तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। वाई डिस्पाइट सेइंग व्हाट आई सेड बिफोर द IPL कि मुझे नहीं लगता ये क्वालिफाई मतलब इतना आसानी से कर पाएंगे या फिर शायद मिड टेबल पे फिनिश करेंगे, वाई आई वॉज स्टिल सपोर्टिंग देम इन दिस IPL, क्योंकि मैं ना जेन्युइनली खुश था कि SRH एक ऐसा अप्रोच दिखा रही है पूरी दुनिया को जो कि आगे जाके T20s का नॉर्मल एक वो होता है ना कि दाल चावल बनने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडियंस को देखना, इंडियन टीम और इंडियन सेलेक्टर्स को देखना कि भाई T20 क्रिकेट किस हद तक किस हाइट्स पे जा रहा है फ्रॉम द बैटिंग पर्सपेक्टिव, एंड यू हैव टू अडेप्ट विद चेंजिंग टाइम्स।
एंड आई वॉज सो हैप्पी कि SRH एक आई ओपनर की तरह काम कर रही है हमारी कंट्री में, हमारे प्लेयर्स के लिए। और सिर्फ उस रीज़न के वजह से, वो एक रीज़न मेरे लिए काफ़ी था टू विश कि SRH भाई प्ले ऑफ्स में आए और भाई बढ़िया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल के जाए, कि अगर हार भी जाना लेकिन जिगरे से खेलेंगे, कोई टेंशन ही नहीं हार गए तो एटलीस्ट अपने आइडेंटिटी से तो ट्रू रहे। बट जो मैंने पिछले 2-3 मैचेस में देखा है ना, मैं जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हुआ SRH से। देखो 1-1.5 मैच में लोगों ने पिच का बहाना भी दिया, मेरे वीडियो पे आके भी बहुत कमेंट कर रहे थे पिच ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी। जो SRH का इंटेंट रहा है ना, दैट उसकी स्पेशलिटी ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पिच और द कंडीशंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। दैट इज द ओनली ग्रेट थिंग अबाउट द इंटेंट दैट दे शो। वरना वो अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर लिया होगे तो फिर तुम्हारे इंटेंट और किसी और के इंटेंट में कोई फर्क नहीं है, फिर वो सभी एक ही नैया में आ चुके हैं। SRH के लिए स्टैंड आउट फीचर था ही यही कि हम निडर होके खेलेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कितने विकेट गिर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता पिच कैसा प्ले आउट कर रही है, मुझे बॉल फ्लाइटेड दिखेगी, मैं कूद के छक्का मारने जाऊँगा। एंड मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी वो देख के। बट पिछले 2-3 मैचेस में 1-1.5 मैच क्या हार गए, एकदम से मतलब कांपने लग गई भाई टीम पूरी, सारे बैट्समैन ही पलट गए भाई। पैट कमिंस की उन स्पीचेस का फ़ायदा क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में, जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो 300 बनाने की जो बातें कर रहे थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ऐसे बनेंगे 300। एंड 300 का मतलब लिटरली नहीं है कि आपको 300 बनाने। वंस अगेन 300 रिप्रेजेंट्स द इंटेंट। हर मैच में 250 रन आएंगे भी नहीं, 200 भी नहीं आएंगे शायद, बट आप इंटेंट तो दिखाओ, आप अपनी आइडेंटिटी, जिसको आपने इतना बोलचाल करा है, जिसके वजह से SRH के फैंस इतना एक्टिव थे इस साल सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पे, उन फैंस को भी तुम डिसअपॉइंट कर रहे हो भाई। उनका इतना उछलने का फ़ायदा क्या हुआ, तुम्हारा इतना बड़ी बड़ी बातें करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर तुम अपने शब्द पे ही खड़े नहीं हो सकते तो। एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं ये पिछले 2-3 पॉडकास्ट से कहता आ रहा हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि SRH लेटली जो मैचेस हार रही है ना, एक जो जीती RR से, वो भी लास्ट बॉल पे जीती है। इट वॉज सो फनी टू सी, बाय द वे उस पॉडकास्ट से मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ एग्जैक्टली, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एंड एज यू ऑल रिमेंबर कि वो पॉवेल को, भुवनेश्वर को मैंने फुल टॉस डाल दी थी गलती से। एंड आई सॉ SRH फैंस डिफेंडिंग द फुल टॉस, सेइंग कि फुल टॉस जानबूझ के फेंकी थी, इट वॉज प्लान्ड। एंड इट वॉज जस्ट सो फनी टू सी कि मतलब लोग कितना ज़्यादा ब्लाइंड हो सकते हैं भाई। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट SRH, हर फैन बेस में होता है। आई हैव सीन दिस फॉर माई फैन बेस एंड अदर टीम्स एज वेल। बट इट इज़ जस्ट ऑलवेज फनी टू हैव सच इंटरेक्शंस विद फैंस ऑफ डिफरेंट क्लब्स, जो कि कुछ भी जस्टिफाई करने को तैयार हो जाते हैं। एंड आई विल स्टिल स्टिक टू माई वर्ड, आई थिंक दे शुड गो बैक टू देयर आइडेंटिटी। अभी ये अपनी स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करके वैसे भी जीत तो रहे हो नहीं, तो जो काम कर रहा था उसी पे वापस चले जाओ। इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती फालतू में अपने आप को फंसा दिया। एक मोमेंट पे लग रहा था कि टॉप 2 के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अब लग रहा है कि भाई पता नहीं LSG वाला मैच हार जाएंगे तो शायद क्वालिफाई भी ना करें। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर बाय चांस SRH क्वालिफाई नहीं करी ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली कोई चीज़ नहीं होने वाली किसी फैन बेस के लिए। आई हैव पर्सनली सीन दिस ग्राउंड लेवल पे। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और कॉन्फिडेंस SRH की फैन बेस लेके उतरी है ना इस साल, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने चेन्नई को नहीं देखा बिकॉज चेन्नई की फैन बेस तो धोनी से ही अब्जॉर्ब्ड है। मुंबई का तो अपनी ही टीम के अगेंस्ट थे वो लोग बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। RCB तो डिल्यूजनल ही रहती है तो उसका पता नहीं रहता। KKR थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से ऐसे करते हुए आ रही तो थोड़ा सा रिजर्व थी। बट SRH की फैन बेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी भाई इस साल। एंड खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है ना, SRH विल बी डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस टू देयर फैंस। जितना भरोसा फैंस ने दिखाया है ना उनके ऊपर, ये लोग अपनी बात पे पलटते जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं तो फैन भी नहीं हूँ SRH का, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि SRH के फैंस को कितना अच्छा लग रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट यू आर ओपन टू व्हाट द रियलिटी इज। अभी भी ब्लाइंडली अपना ही जस्टिफाई करने में लगे हुए कि नहीं SRH इसलिए शायद ऐसा खेल रही होगी, उसने शायद वैसा खेल रही होगी। नहीं, सच्चाई जो है उसको सामने देखो। इट इज़ नॉट दैट डीप। कभी कभी चीज़ें एकदम जैसे दिख रही होती है ना, वैसे ही होती हैं। सो रिगार्डलेस, बहुत बड़ा रैंट हो गया। गोइंग फॉरवर्ड, आखिरी के 5 ओवर में अल्टीमेटली देखो 173 का टारगेट बन जाता है, विच आई वुड से मुंबई ने यहाँ पे घटिया बॉलिंग करी है। पैट कमिंस को थैंक करना चाहिए लोगों को कि भाई उसने पहुँचा दिया गेम यहाँ तक, और इतना गेम इंटरेस्टिंग बना दिया, वरना यहाँ तक भी नहीं होने वाला था, यहाँ तक भी नहीं पहुँचने वाला था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आखिरी के 3 ओवरों में 36 रन आते हैं। 36 रन पता कब आते हैं? 36 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के हिसाब से,
बट 36 रन तब आते हैं जब आपके ऑलरेडी 8 विकेट गिर चुके थे, जब कोई बैट्समैन बचे नहीं थे, तब 36 रन आते हैं। एंड मुंबई शुड हैव क्लियरली फिनिश्ड द SRH इनिंग्स अंडर 160 और अदर ऑन आवर कॉकियर नोट इवन 150, उसके नीचे फिनिश कर देना चाहिए था। ये जो एक्स्ट्रा रन्स खाए थे ना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा लग रहा था लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, कि वो केकेआर वाली हरकत फिर से ना हो गई हो कि अब ये हरा देगी SRH को आगे। ऑल्दो ऐसा लग भी रहा था। जब हम लोग नेक्स्ट इनिंग्स पे आते हैं उसकी बात करते हैं। 52 for 3 था मुंबई का स्कोर। यानी 52 for 3 कैसे हुआ है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज ये उससे कहीं ज़्यादा बुरा लग रहा था स्कोर एक टाइम पे। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाले पावर प्ले के अंदर, सुपर इकोनॉमिकल। नमनदीर और ईशान किशन दोनों को आउट कर दिया। नमनदीर को क्यों खिलाया जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा पर्सनली। आई थिंक नाबी को क्यों नहीं खिला रहे। नमनदीर से बॉलिंग भी करानी होती है, नमनदीर को 1 डाउन भी भेजना होता है। यू डोंट नीड बैट्समैन अप टॉप, यू ऑलरेडी हैव तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नेहल वधेरा, सब ऊपर बैटिंग कर सकते हैं। यू नीड फायर पावर डाउन दी ऑर्डर वेर हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश गेम्स। तो उसमें नाबी डेप्थ ऐड करेगा तो वो बेटर है। प्लस ही इज अ बेटर बॉलर दैन नमनदीर एज वेल। आई डोंट गेट वाई मुंबई वर स्टिल गोइंग आफ्टर नमनदीर, मुझे समझ में नहीं आया। पॉसिबली दे प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्या पता, बट इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। एंड सो वो विकेट ही जल्दी गिर जाता है। टेस्ट मैच पूरा चल रहा था, वहाँ पे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी बैट से। रोहित शर्मा को पैट कमिंस मेडन विकेट ओवर डालता और आउट करता है वंस अगेन इन अ वेरी लेजी वे। शॉट पूरा भी नहीं हुआ, खड़ी कर दी बॉल, हाफ हार्टेडली फ्लिक मारने जा रहा था। एंड रोहित शर्मा को भाई देखो स्टार्ट बड़ा अच्छा करा था, बट पिछले 5 मैचेस में उसके 30-35 रन है। इट इज मतलब एवरेज तुम देख रहे हो कितनी 7 कुछ की है, 7 कुछ। ये तो बॉलर्स की भी नहीं होती इतनी बेकार तो यार। तो रोहित शर्मा को क्या एग्जैक्टली चल रहा है सीन, बिकॉज एक तो आई थिंक एवरीबडी हैज कम टू बिलीव ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कि रोहित शर्मा IPL में रन तो नहीं मारेगा, तो एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। एंड ऑल्दो आई गेट वाई पीपल वुड से सो बिकॉज वर्ल्ड कप में वो टर्न अप करता है यूजुअली, बट इट स्टिल शुड नॉट बी यूज एज एन एक्सक्यूज। अगर लोग विराट कोहली पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आई थिंक रोहित शर्मा पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए। एंड इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं, हम सब इंडियन क्रिकेट टीम का भला चाहते हैं। एंड इफ विराट कोहली कैन बी क्वेश्चन, सो कैन रोहित शर्मा बी क्वेश्चन एंड anybody else in the team. Nobody is above the game. Nobody is above the team. And रोहित शर्मा का फॉर्म डेफिनेटली कंसर्निंग है। ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली कैप्टन वही है, तो खेलेगा तो वो है ही, तो स्कोप ही नहीं है ज़्यादा आर्ग्यूमेंट का। अब हम बोले कि नहीं खेलना चाहिए, डिजर्व करता है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स फ्यूटाइल है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें पता होना क्या है। सो माइट एज वेल बैक हिम। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बिलीव कि ज़्यादा चर्चा होती भी नहीं है रोहित शर्मा के ऊपर, इसीलिए। But I hope that he regains some form because this is very concerning. 5 मैचेस में 30-35 रन is not good at all by any standards, चाहे वो legendary player like रोहित शर्मा हो, चाहे एक डोमेस्टिक प्लेयर हो जो कि अनकैप्ड हो, कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। सो आई होप ही improves on that. बट यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की बात करनी है मुझे। One more bright spot for the Indian cricket team right now going into the World Cup. मैंने सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स की बहुत तारीफ करी थी KKR वाले मैच में, where I pointed out how tactically smart he was. उसे पता था KKR के पास एक बॉलर शॉट है, he was waiting for the 5th bowler to arrive. बड़ा स्मार्टली अपने शॉट्स को कंट्रोल करके पेशेंटली खेल रहा था। वेरी स्मार्ट इनिंग्स। अल्टीमेटली वो बॉटल कर दिया उसने, वो रसल भी फुल टॉस पे आउट हो गया, वरना वो गेम जिता देता। एंड वही उसकी कमी थी। आज उसने वो गलती नहीं करी। On the other hand, started patiently, ended up hitting 100 और स्ट्राइक रेट पता नहीं 200 के आसपास की थी भाई उस टाइम पे। एंड दिस इज व्हाट सूर्य कुमार यादव brings to the table. I was laughing at people who were questioning सूर्य कुमार यादव्स position in the T20 World Cup squad. It is genuinely laughable. I'm not even kidding. वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैट्समैन को तुम क्वेश्चन कर रहे हो, क्या सेंस बनता है यार? कई लोग कहेंगे क्योंकि वो बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता, नॉकआउट से परफॉर्म नहीं करता। तो भाई उस लॉजिक से विराट कोहली भी ODI वर्ल्ड कप्स में 2023 से पहले नॉकआउट से परफॉर्म नहीं करता था। सेमीफाइनल में कितनी 50 थी उसकी, तो कायदे से उसको भी फिर 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खिलाना चाहिए था, इसी लॉजिक से चला जाए तो। आई थिंक पीपल आर वेरी क्विक टू जज सूर्य कुमार यादव। बंदे ने सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप खेला है, एंड ODI वर्ल्ड कप के बेसिस पे अगर तुम T20 वर्ल्ड कप के पोजीशन पे जज कर रहे हो तो तुम वैसे ही लॉजिकली आर्गूमेंट हार चुके हो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि सूर्य कुमार यादव ने इनिंग्स कैसे बिल्ड करी। एंड इट वॉज नॉट जस्ट काय, उसके साथ दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिला तिलक वर्मा को। उसने भी टाइड को चेंज करा। इनफैक्ट पावर प्ले एक टाइम पे इतना ज़्यादा टफ हो गया था,
वो तो यानसन ने आके थोड़ा प्रेशर लीक कर दिया। यानसन ही मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था एसआरएच की तरफ से। पता नहीं क्यों खिलाया जा रहा है उसको। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए। अभी हम लोग एलएसजी वाले मैच का प्रीव्यू भी करेंगे, एसआरएच वर्सेस एलएसजी का, तो आई एक्सप्लेन हाउ ग्लेन फिलिप्स कुड फिट इन द टीम। आई डिड नॉट लाइक द सिलेक्शन ऑफ यानसन एंड इट क्लियरली इजंट वर्किंग। उससे बेटर तो उनादकर चल जाएगा भाई, लेफ्ट आर्म पेसर है, वो कर देगा काम जितना ज़रूरत है, और ज़रूरत है नहीं लेफ्ट आर्मर्स की। एंड ही रिलीज ऑल द प्रेशर एंड देन वी सी अगले 4 ओवरों में 32 रन और आते हैं। 84 for 3 थे 10 ओवर में। एंड वंस अगेन यू माइट थिंक कि एसआरएच ने 32 मारे थे, उनको क्रिटिसाइज करा, हमें क्यों, इनको क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज जब आप चेस कर रहे होते हो ना, तो यू हैव द टारगेट इन माइंड। स्कोरबोर्ड पर दिख रहा है टारगेट, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। विच इज़ वाई विराट कोहली के भी जो स्ट्राइक रेट के क्वेश्चन है ना, कोई भी बंदा विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को चेस करते वक्त क्वेश्चन करता है तो वो गलत आर्ग्यूमेंट है। चेस करते वक्त तो आपको दिख रहा है कि आपको कितने रन बनाने हैं, अब उसके हिसाब से खेलो, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती है। फिर जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, देन यू आर चेजिंग अ ब्लाइंड टारगेट, आपको पता नहीं क्या सही होना चाहिए पिच के लिए, एंड देन यू हैव टू मैक्सिमाइज एवरी बॉल, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई टीम्स प्रेफर टू चेज इन T20s। ये टैक्टिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है। बट एनीवे, आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन मोर डिटेल इन सम ऑफ द प्रीवियस पॉडकास्ट, तो मैं ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूंगा इसको। जो 3 ओवर यहाँ पे नटराजन, रेड्डी और कमिंस ने डाले थे 6 से 10 ओवर के बीच में, वो तो बहुत ही इकोनॉमिकल थे। बट ये 32 रन क्यों आए? फिर से यानसन के चक्कर में 1 ओवर डाला, गुड ओवर हो गया, पूरा प्रेशर रिलीज हो गया। एंड वहाँ से फिर स्काई ने पीछे पलट कर देखा ही नहीं। अगले 5 ओवरों की बात करते हैं। यहाँ पे तिलक की जो स्ट्राइक रेट थी 15वें ओवर तक, इट वॉज क्लोज टू अबाउट 100 के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी। जो डोमिनेट करा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्काई ने करा। 55 रन आते हैं इन 5 ओवरों में, एकदम से एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर कुमार ने अपने चारों के चारों ओवर डाल दिए थे 15वें ओवर तक। एंड मैं यहाँ पे कमिंस को ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी और पर्सपेक्टिव सही था कि अपने मेन बॉलर से अभी बॉलिंग करा दो और एंड तक गेम लेकर ही नहीं जाना। अभी विकेट गिरेगा तभी गेम में बचेंगे, वरना एंड तक तो वैसे भी नहीं जीतने वाले। तो उसकी डिसीजन सही था। अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं मिला, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कमिंस को इस मूव के लिए। आई थिंक वो मूव तो सही था। एंड लास्ट जो 5 ओवर थे, इसके चक्कर में पता है क्या हुआ? लास्ट जो 5 ओवर थे उसमें एटलीस्ट 1 ओवर आपको रेड्डी, नीतीश रेड्डी या फिर शहबाज से डलवाना पड़ता। इनफैक्ट शायद और भी, बिकॉज यानसन तो आप बॉलिंग कराना चाहोगे भी कि नहीं चाहोगे। एंड सो लास्ट 5 ओवर बहुत ईजी हो गए मुंबई इंडियंस के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड सो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, 2-3 ओवर में गेम खत्म हो गया। फिर 15वें ओवर के बाद स्काई ने जो एंड में इतना एक्सेलरेट कर दिया, बंदे ने छक्का ही मार दिया भाई, छक्के से 100 भी पूरी कर दी। बात ही नहीं रही। एक टाइम पे लग रहा था कि कैसे मारेगा 100, उसने स्ट्राइक छोड़ी ही नहीं और टाइम भी वेस्ट नहीं करा, छक्के पे चौके पे मारता गया। एंड सो इट गॉट काइंड ऑफ अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर एसआरएच वंस अगेन। हमने आरसीबी के अगेंस्ट देखा था ये, अभी हमने आई थिंक एक और टीम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। यानी 2-3 मैचेस लगातार, जो पिछले 4 में से 3 मैचेस हारी शायद एसआरएच, और जो एकदम से डिप आया है, नोटिस हाउ इट कोइंसाइड्स विद व्हाट आई सेड बिफोर, बिट्रेइंग योर ओन आइडेंटिटी। आई वुड रिक्वेस्ट एसआरएच टू लुक बैक एट देयर ओन स्पीचेस एंड याद करो तुम किस लिए आए थे इस आईपीएल में। द मोमेंट दे गो बैक टू देयर आइडेंटिटी, खुल के खेलेंगे, निडर होके खेलेंगे, मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेस बेटर तो होंगी। अगर जीते ना भी तो ऐसे ह्यूमिलिएट तो नहीं होंगे एटलीस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, कॉन्सोलेशन विन है, विल नॉट क्वालिफाई, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। दे शुड बी होपिंग कि एटलीस्ट बॉटम ऑफ द टेबल तो फिनिश ना करें। दैट शुड बी देयर एम राइट नाउ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।